नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज आप देखेंगे पीजी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन सेशन 2020-22 हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो पीजी सेमेस्टर थर्ड का सब्जेक्ट हिस्ट्री का सीसी पेपर 12वां है, यानी 12th। तो और ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का पीजी थर्ड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर जो है वो भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का है। इसके पहले मैं थर्ड सेमेस्टर के सीसी पेपर 10 और 11 के वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर थर्ड के सीसी पेपर 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर के साथ। इसमें भी इस प्रश्न पत्र को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ए, बी और सी। पहला ग्रुप जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 10 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसका आंसर भी क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सिविल वार वाज फॉट टू, गृह युद्ध लड़ा गया। ये जो प्रश्न दिख रहा है प्रश्न पत्र, ये अमेरिका के इतिहास से रिलेटेड है। तो गृह युद्ध की बात की जा रही है, इसमें अमेरिकन गृह युद्ध की बात की जा रही है। तो इसमें है कि गृह युद्ध लड़ा गया था, किस चीज़ के लिए, क्यों लड़ा गया था, इसका कारण क्या था। तो इसका आंसर होगा सी, दासत्व की समाप्ति के लिए। दासत्व यानी डिस्ट्रॉय द स्लेवरी, यानी गुलामी, दासता की समाप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग सिविल वार, यानी जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ था उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे। गृह युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति कौन थे, तो लिंकन यानी कि अब्राहम लिंकन जिन्होंने प्रजातंत्र की परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1865 में कितने दक्षिणी राज्यों को पुनः निर्मित किया गया। 1865 ईस्वी में कितने साउदर्न स्टेट वेयर रिकंस्ट्रक्टेड, यानी कितने दक्षिण राज्यों को पुनः निर्मित किया गया, तो आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 4, हु पुट फॉरवर्ड द 14 पॉइंट्स, 14 सूत्री कार्यक्रम को किसने आगे बढ़ाया। 14 सूत्री चौथा आंसर है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 14 सूत्री कार्यक्रम को किसने आगे बढ़ाया, तो इसका आंसर होगा वुड्रो विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड वर्ल्ड वार स्टार्टेड, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ, 1918 में। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर अमेरिका ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि किस वर्ष अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो आंसर होगा इसका आपका सी, 1941 में। तो एक बात मैं और बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था, 1939 में, एंड समाप्त कब हुआ, 1945 में, और उसमें अमेरिका जो शामिल हुआ कब हुआ था, 1941 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच नेशन वाज स्टैंडिंग न्यूट्रल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश तटस्थ रहा। तटस्थ मतलब कि कॉमन, न इधर न उधर, तो उसमें आंसर आ जाएगा आपका डी, नॉर्वे, क्योंकि इटली, जर्मनी, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया ये सब शामिल थे, नॉर्वे नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 में है द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट अपॉइंटेड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्त होने वाले सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे ए, आंसर होगा ए, जॉर्ज वाशिंगटन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज नाटो साइंड, नाटो को कब हस्ताक्षरित किया गया, तो आंसर होगा 1949 में। 1949 में नाटो को हस्ताक्षरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, स्लेवरी वाज ऑफिशियली एंडेड बाय, यानी कि आधिकारिक तौर पर दास प्रथा को कब समाप्त किया गया। आधिकारिक तौर पर दास प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो इसका आंसर होगा सी, 13वें संशोधन में समाप्त किया गया। ओके, तो ये रहा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है,
जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकी गृह युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोग्रेसिव एरा इन अमेरिका, अमेरिका में प्रगतिशील युग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, गृह युद्ध के बाद किन परिस्थितियों ने अमेरिका में औद्योगिक क्रांति को प्रभावी बनाया। क्वेश्चन नंबर 5, 1929 की आर्थिक मंदी के कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, पुनर्स्थापना की प्रकृति का विवेचन कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ रेस्टोरेशन इन अमेरिका। ओके, अब हम देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनमें 4 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थियोडोर रूजवेल्ट की विदेश नीति क्या थी? व्हाट वाज द थियोडोर रूजवेल्ट्स फॉरेन पॉलिसी? क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी इतिहास में वुड्रो विल्सन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एफ.डी. रूजवेल्ट की न्यू डील की नीति का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, थ्रो लाइट ऑन द इमरजेंस ऑफ अमेरिका एज ए वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका के अभ्युदय पर प्रकाश डालिए। ओके, ये रहा टोटल 10 क्वेश्चन, जिनमें से पहला क्वेश्चन नेसेसरी है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है, और बाकी ग्रुप बी और सी से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो एक बार जो अगर लास्ट में सुन रहे होंगे या वीडियो को फॉरवर्ड करके देख रहे होंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि ये प्रश्न पत्र जो है पीजी सेमेस्टर 3 सेशन 2022 का है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का। ये सीसी पेपर 12th है और ये भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का है। ओके, तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और नए वीडियो में आप देखेंगे सीसी पेपर 13 के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और एक बात बता दूं कि सेल्फ में ट्यूटोरियल जो चैनल है जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको 4-5 साल प्रीवियस 4-5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पेपर आपको मिल जाएंगे। चलिए, आप तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।